भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग वैकुंठ का ही है। तो कल इसमें श्रवण किया हमने, गोकुमार जी कह रहे थे इस प्रकार से मैं वैकुंठ में कभी दुखी रहता, कभी आनंदित रहता। एक दिन में एकांत में बैठा हुआ था, उसी समय मेरे समक्ष नारद जी का आगमन हुआ। और कैसे दर्शन किया? गुरु उपमम, अपने गुरु के रूप में उनका दर्शन किया। मैंने अपने सुहित के रूप में दर्शन किया। दर्शन करते मेरा जो वृत्तांत था सब कह सुनाया, जो उनकी मन की पीड़ा थी सब कह दी। उसको सुनकर के नारद जी ने किंचित निश्वास लिया, है ना, बोलते निश्वास लिया, लेकर के परितो दृश्यो, परितो मैंने चारों ओर देखा। संचार्य आकृष्य माम, उसके बाद क्या किया उन्होंने? आकृष्य, मुझे हाथ पकड़ के आकर्षण किया, खींच लिया, खींचना ही हो गया। और अपने कहा आप पार्श्वे, अपने बगल में उनको दूर से ऐसे खींच लिया। कब खींचते हैं ऐसा? हाथ पकड़ के। कोई गोपनीय बात कहनी हो तो गोपनीय तो खींचते हैं उसको, बात तक कहीं जाती है। तो खींचा मेरे को, अपने पास में, अपने बगल में खींच लिया। सकरुणम शनई, और धीरे धीरे अत्यंत स्नेह पूर्वक, करुणा पूर्वक कहने लगे। ठीक है, मैं कह रहे हैं नारद जी ने पूरे वृत्तांत को सुना है। अब उसका स्मरण होने से अब उन्हें श्वास क्यों त्याग किया? कारण क्या था बता रहे हैं। उसका स्मरण होने से शोक के कारण उन्हें कुछ श्वास त्याग किया। इसका स्मरण, वो जो गोकुमार की समस्या थी, क्या समस्या थी? मदन गोपाल जी का दर्शन का अभाव। तात्पर्य यह है कि नारद जी को भी अभाव हो रहा था, इसका, मदन गोपाल जी का। मदन गोपाल जी याद आ गए तो उनको भी शोक श्वास त्याग किया, है ना। और फिर कुछ कहने लगे, थोड़ा सा भी बता रहे हैं यहां पर। अथवा एक कारण क्या था? इस विषय का थोड़ा वर्णन करने से मेरी शोक की वृद्धि का भय था। कुमार जी कह रहे हैं कि नारद जी ने विचार किया, ये कारण ये था। और उनको स्वयं भी कष्ट हुआ, थोड़ा पीड़ा थी। श्वास आदमी कम त्यागता है, कोई चीज ना मिले हमको, इच्छित हो बहुत ना मिले तो फिर आदमी चलो कोई बात। यहां उन्होंने विचार किया कि नारद जी ने विचार किया, थोड़ा सा भी यदि वर्णन करने जाऊं तो क्या होगा? मेरा शोक बढ़ सकता है। कौन सोचा ये? गोकुमार जी कह रहे हैं, ब्राह्मण से कह रहे हैं, ब्राह्मण। नारद जी ने सोचा यदि मैं जो ये कह रहा है इसको मैं वर्णन करने के लिए जाऊं, इसका शोक फिर से और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वही वृत्तांत को जब मैं वर्णन करूंगा शोक बढ़ सकता है। इसलिए यत्न पूर्वक शोक का संवरण किया उन्होंने। है? एक कथा क्या है? नारद जी सोच रहे हैं यदि मैं अब मदन गोपाल का स्मरण करूंगा तो मेरा शोक बढ़ सकता है, फिर मैं भाव विवल हो सकता हूं। इसलिए चारों ओर देख रहे हैं। जब कोई कभी किसी विषय हमारा मन भर जाता है तो फिर वक्ता अपने को फिर लंबी सांस लेता है, आंसू आ जाते हैं रोकने के लिए, सांस लेता है, लंबी सांस लेते हैं, फिर अपने मन को भटकाने के लिए यहां वहां से देखते हैं, और मन को शांत करने के लिए। नारद जी सांस क्यों ली? नारद जी को भी कुछ बीरा हो रहा है, मदन गोपाल जी का।
तो सोचा मैं यदि वर्णन करने जाऊं तो फिर मेरे विरह और बढ़ सकता है, तो विरह बढ़ जाएगा तो मेरे विकार दिख जाएंगे। इसलिए लंबी सांस ली। लंबी सांस आदमी को लेता है अपने अंदर कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए। जब 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 कोई भाव विभोर हो जाता है, तो जैसे महापुरुष ना, तो जब विभोर हो जाते हैं फिर वो लंबी सांस लेते हैं ऐसे करके। क्यों? जो नहीं, जो चित्त विशुद्ध हो रहा था उसको शांत करने के लिए आंसू को रोकने की चेष्टा करते हैं। तो उन्होंने चारों ओर देखा अपने शोक का संवरण करने के लिए। यहां पर क्यों देखा? जो शोक उनको हो रहा था उसका दूर करने के लिए यहां वहां देखा। तो मानो नारद जी को भी जब ये सुन करके उनको मदन गोपाल जी का स्मरण हुआ। अब क्या करना है उनको? अब उसको वर्णन करना पड़ेगा गोपाल के आगे, उनकी महिमा वर्णन करनी पड़ेगी कि मैं शोक ना बढ़ जाए। तो हम लोग को नियंत्रण करने के लिए लंबी सांस ली, अपने मन को भटकाने के लिए कुछ शांत कर यहां वहां देखा। उसके पश्चात अर्थात परम निगूढ़ार्थ प्रकाशित करने के लिए अब वो क्या कहने जा रहे हैं? जो कहने जा रहे हैं निगूढ़ अर्थ है। चारों ओर क्यों देखा? कोई विजाति व्यक्ति तो नहीं है जो कहने जा रहा हूं। कोई आस में है नहीं, कोई ऐसा कोई विजाति व्यक्ति हो सुन ले, है ना? तो चारों ओर देखा। जब देखा आसपास कोई नहीं है, मैं और गोकुमारी हैं, तो मुझे अपने निकट आकृष्य बुला करके हाथ, आकृष्य है मतलब खींचा, बुलाने लिखा है, बस हाथ पकड़ के ऐसे अपने बगल में ले आए और धीरे धीरे कहने लगे। श्री नारद उवाच इतः परतरम प्राप्यम किंचित नास्तीति यत्त्वया मन्यते युक्ति संतत्या तत् सत्यम खलु नान्यथा। हे गोकुमार, जो तुमने युक्ति संतत्या, तुमने सैकड़ों युक्ति के द्वारा जो ये सिद्धांत निश्चित किया है, इतः परम, इतः मतलब वैकुंठ से परतरम श्रेष्ठ प्राप्यम प्राप्य वस्तु किंचित नास्ति, कुछ भी नहीं। नारद जी को कैसा अनुमान लगा कि बुद्ध ये युक्तियों के द्वारा मन को समझा रहा है? तो पहले नारद जी ने कहा ना, क्या कहा था? अपने बुद्धि के द्वारा मन को समझा रहे थे। वह तो भी आया ना, बुद्धि के द्वारा मन को समझा रहे थे, युक्तियों के द्वारा, कि ये जो तू जहां पहुंचा है ना, ये श्रेष्ठ स्थान नहीं है, तू दुखी मत हो। नारद जी वही कह रहे हैं कि तू युक्तियों के द्वारा जो ये निश्चित किया है, मन्यते, तो तुमने मान लिया है कि इतः माने इससे परतरम श्रेय प्राप्य किंचित कुछ भी नहीं है। वैकुंठ श्रेष्ठ कुछ वस्तु श्रेष्ठ है ही नहीं है। यत् त्वया मन्यते, जो तुम मान चुके हो। कैसे? युक्तिया। कौन सी युक्तिया? संतत्या। संत मतलब होता है निरंतर, संतत निरंतर है। तत् खलु सत्यम, वास्तव में सत्य ही है। तुमने सत्य ही निर्णय किया, सत्य है, न अन्यथा। इसमें लेश मात्र भी अन्यथा नहीं है, सच है। इसमें झूठ असत्य बिल्कुल भी नहीं है। संदेह का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। यं च स्वीय इष्ट देवस्य विनोदम ध्यान संगतम साक्षात् अत्र अनुभवितुम तथा एवेच्छसि सर्वथा। तुम्हारी समस्या क्या है बताए? वो समस्या यह है, ध्यान संगतः इष्ट देव से विरोधम यत् त्वया साक्षात्कृता। तुमने ध्यान में अपने इष्ट मदन गोपाल जी के जो लीलाओं का अनुभव किया, जो आपके इष्ट देव मदन गोपाल जी है, तुमने उनके जो अनुभव किया, माधुर्य का अनुभव किया, लीलाओं का अनुभव किया ध्यान में, और तुम उसी चीज को अत्र अनुभवितुम इच्छसी, उसी तुम आनंद को इस वैकुंठ में, इस नारायण जी में अनुभव करने की इच्छा करते हो, हैं? वो भी सर्वथा।
साक्षात 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 रूप में। जो तूने मदन गोपाल का, जो मदन गोपाल, इस मदन गोपाल के जो लीलाओं का तू दर्शन किया ध्यान में, तुम उसी चीज को यहां पर वैकुंठ में अनुभव करना चाहते हो। बता रहे तो कह रहे इस विषय में मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, ध्यान सुनो। ठीक है, मैं कह रहे हैं तुमने जो ध्यान में, ध्यान कब, जब तुम मंत्र जपते थे, जो मंत्र जपते थे, मंत्र जप के प्रभाव तो तुमने जो लीलाओं का दर्शन किया है, या ध्यान में तुम मदन गोपाल जी मिले, या आलिंगन आदि चुंबन आदि हुआ उनके साथ में, तुम उसी चीज को यहां पर अनुभव करने की इच्छा कर रहे हो। इस विषय में कुछ कह रहा हूं, ध्यान सुनो। तस्यापि सो अत्यंत सुख प्रदायक चेतो हर प्रीति विशेष गोचर, हो गया था। गोप्योत्तम तद ब्रजलोकवन महाप्रेमेक लभ्यो असुलभो अभिमादृशाम, हो गया नहीं? दोबारा अपराध तो नहीं है? दोबारा कर दूं, अपराध तो नहीं कहीं? मैं अपराध से डरता हूं, अपराध तो नहीं है? करूं? वैष्णव आदेश अब अपराध नहीं होगा, क्योंकि दोबारा पाठ में अपराध होता है। तस्यापि, तुम जो अनुभव करना चाहते हो ना, क्या क्या अनुभव करना चाहते हो? मदन गोपाल की लीलाओं का, उनके जो विनोद लीला है उसको अनुभव करना चाहते हो। अरे वो जो लीला है तो क्या, तस्यापि अत्यंत सुख प्रदायक, वो लीलाएं केवल तुम्हें सुख नहीं देती हैं, वो लीलाएं सुख कैसे देती हैं? तस्यापि, मदन गोपाल जी को वो लीलाएं अत्यंत सुख देती हैं। परंतु अब मिले कैसे वो सुख कैसे मिले? तब बता रहे हैं क्या, चेतो हर प्रीति विशेष गोचरा। अब जो लीलाएं हैं दर्शन हुआ कैसे? जो लीलाओं को दर्शन करके तुम्हें सुख तो प्राप्त होता है, जो मदन गोपाल जी उनको भी सुख प्राप्त होता है, तुमको ही नहीं, उनके लिए भी सुखदायी है। परंतु कैसे हो बता रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? विशेष प्रीति होनी चाहिए। विशेष प्रीति के द्वारा गोचर, गो मने इंद्रिय गोचर, गाम चरती गोचर, गो मने इंद्रिय, गाम मने इंद्रियों में विचरण करने वाला। विशेष प्रीति के कारण, प्रीति होने पर ही तब भगवान की लीलाएं आपकी इंद्रिय गोचर, आंखों से दर्शन करोगे, कानों से बांसुरी सुनोगे, आदि आदि। नासिका से उनके चरण तुलसी की सुगंध सूंघ पाओगे, हैं? वो अब वो प्रीति कैसे होनी चाहिए? चेतो हरा, चित्त को हरण करने वाली होनी चाहिए प्रीति। विशेष प्रीति, विशेष प्रीति, विशेष प्रीति में क्या होता है? चित्त को हरण कर ले, किसकी? भगवान का। उनका चित्त हरण हो जाना चाहिए, मतलब भगवान के साथ ध्यान, पूरा ध्यान हटा करके तुम्हारी ओर देखें बस। बता ना, भगवान दर्शन करने की चेष्टा मत करो, ऐसा बनने की चेष्टा करो भगवान तुम्हें देखें, तो ध्यान हटकर तुम पर केंद्रित हो जाए, तुम पर केंद्रित हो जाए, ऐसे बनो। कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसी जो प्रीति है, उस प्रीति के द्वारा ही क्या, वही प्रीति के द्वारा वो लीलाएं का दर्शन होता है। और परंतु बता रहे हैं और क्या भी, और प्रीति की विशेषता क्या है? गोप्योत्तम, गोप्योत्तम, वो लीलाएं कैसी हैं? मानो उन्होंने कहा ये वो लीलाओं के लिए इतना झमेले की जरूरत क्या है? ऐसी प्रीति होनी चाहिए, लीलाएं होती हैं। बोला कि वो लीलाएं है ना, उत्तम गोप्या, गोप्योत्तम, अत्यंत गोपनीय लीलाएं हैं, सामान्य लीलाएं नहीं है, गोपनीय लीलाएं हैं। और कैसे प्राप्त होंगी? ब्रजलोकवत, ब्रजवासियों की भांति प्रेम एक लभ्य, केवल ब्रजवासियों की भांति जो प्रेम है उसके द्वारा ही वो लीलाएं लभ्य हैं, दर्शनीय है, अनुभवनीय है। मादृशाम ही असुलभ हो, इसका मतलब मेरे जैसों के लिए संभव नहीं, मतलब नारद जी की भी
क्या है? अभिलाषा है। इसलिए श्वास क्यों छोड़ा उन्होंने? श्वास छोड़ा ना लंबा, अर्थात उनकी भी इच्छा है, परंतु मादृशाम ही असुलभ हो, मेरे जैसे कहने से मैं नारद, व्यास, पराशर हैं, जितने बड़े ऋषि लोग हैं ये, इनके लिए भी सुलभ नहीं है। क्या तो कैसे सुलभ है? ब्रजवासियों के समान प्रीति होनी चाहिए। ब्रजवासी प्रीति है किसके चित्त को भी, है कि नहीं? यशोदा मैया का प्रेम किसी चित्त को हरण कर लेता है, राधा जी का प्रेम किसी चित्त को हरण कर लेता है, गुस्साओं का प्रेम किसी चित्त को हरण कर लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं तो वो प्रीति होनी चाहिए। तो उस प्रेम को, महान प्रेम के बल से ही वो लीलाएं प्राप्त होती हैं। टीका में कह रहे हैं वो जो लीलाएं हैं मेरे प्रभु के लिए भी सुखप्रद होती हैं, नहीं कि जो लीलाएं होती हैं कि भक्तों के लिए आनंदप्रद नहीं होती, वो भक्तों के लिए भी, भगवान के लिए भी होती है। भगवान चित्त बहरण हो जाता है। भगवान कहा ना रास के लिए, यदि मैं प्राज लीला चाहता था मनोहर रहा न ही जाने राशि स्मृति मनोमय कितने संभव। कृष्ण कह रहे हैं यदि मैं प्राज्ञा लीला तथा मनोहर है, मेरी जितनी लीलाएं सब मनोहर है, नहीं जाने राशि स्मृति मनोमय कीदृशम भवेत। क्या बता रहे हैं? मेरी सभी लीलाएं अत्यंत मनोहर है, परंतु पता नहीं रास लीला में क्या है, जब सुनता हूं मेरा मन ही हरण हो जाता है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, सिद्ध हो गया कि लीलाएं भगवान के मन को भी हरण करने वाली है। इसलिए कह रहे हैं अतः वो जो लीला है, वो लीलाएं प्राप्त कैसे? असाधारण प्रीति के द्वारा ही गोचर होती हैं। और असाधारण प्रेम प्रीति क्या होती है? ब्रजवासियों का प्रेम, अर्थात वो प्रीति जो प्रीति भगवान चित्तों को भी हरण कर ले, और वो प्रीति किन में है? ब्रजवासियों के अंदर है। तो ब्रजवासियों के समान जो प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा ही भगवान लीलाएं, वो क्या होगा? जब प्रेम होगा ब्रजवासियों के समान, वो प्रेम क्या करेगा? भगवान के चित्त को हरण कर लेगा। जब चित्त हरण का लक्षण क्या है? खींचे चले आते हैं। हमारा चित्त जब माया में घुस जाता है, उसमें माया हम तो नहीं आती, हम माया तक पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचता है? माया हम माया तक पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचता है? हम पहुंच जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, है ना? तो जब चित्त उनका हरण हो जाता है भगवान का, तो वहां स्वयं ही आकर्षण नहीं करते, फिर आकृष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान तो आकर्षण करते हैं ना, उसमें भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। विषय कौन बन जाता है? भक्त तो उसमें विषय बन जाता है। आश्रय कौन हो जाता है? भगवान आश्रय बन जाते हैं। भगवान खींचते हैं भक्त की ओर। ऐसी अवस्था आती है। तो ये कह रहे हैं यहां पर अतः सवै विनोद सकलो परिष्टालोके क्वचिद भाति विभो विलोभयन स्वान संपाद भक्तिम जगदीश भक्त्या वैकुंठ में तात्र कथम त्वयि इच्छा। अब बताओ गोप कुमार, अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? ऐसी लीलाएं जो लीला ब्रजवासियों के लिए प्रेम प्राप्त होने वाली हैं, ऐसी लीला क्या? तो कोई लीलाएं कहां होती हैं? सकल उपरिष्ट लोके, सकलोपरिष्ट लोके, सबसे जो लोग, सब जो क्या बता रहे हैं यहां पर? सबसे ऊपर लोक, ऊपर के लोकों में जो विराजमान, वो लोकों में फिर क्या है? फिर जो ऊपर के लोकों के ऊपर भी जो विराजमान एकांत स्थान, हर जगह नहीं परंतु सब लोगों के ऊपर एक लोक है, वो लोगों में एकांत स्थान पर ही वही विनोद, ऐसी लीलाएं होती हैं जो क्या करती हैं? भक्तों के चित्त को हरण के। लीलाएं विराजमान कहां? लीलाएं कहां विराजमान है? सब लोगों के ऊपर एक लोक में, तो वहां पर एकांत स्थान में लीलाएं विराजमान है। कैसे विराजमान है? भाति विलोभयन स्वान, स्वान कहने से
कुत्ता। श्वान में अपने भक्तों का श्वास श्वान हलंत है, वो श्वान होता है, श्वान वो श्वान नहीं, वो श्वान होता है, श्वान हो, तो श्वान मने अपने जो अपने जो उनके तदीय लोग हैं, विलोभयन, उनकी चित्तों को विलोभन करते हैं, हरण करते हैं। कौन हरण करते हैं? भगवान। क्या है? लीलाएं कहां विराजमान है? लोक के ऊपर एक लोक है, उस लोक पे एक एकांत में लीलाएं विराजमान है। कैसे? चित्त को आकर्षण करते हुए, चित्त को आकर्षण करते हुए विराजमान है वहां पर। और तुम्हारी समस्या क्या है? संपाद्य, तुमने भक्ति की है। कैसे की है? जगदीश भक्त्या। और तुमने जो भक्ति की है वो किसी भक्ति की है? जगदीश की भक्ति की है। किस बुद्धि से भक्ति की है? भगवान को जगदीश मान करके, नारायण मान करके तुमने भक्ति की है। इसलिए वो कैसे कहां पहुंच गए हो? वैकुंठम। तुमने भक्ति जगदीश की है, कहां पहुंचे हो? वैकुंठ पहुंचे हो। और अत्यंत कथम त्वया इच्छा, ये तो इस वैकुंठ में अब वो जो लीलाएं हैं, ऊपर जो लीलाएं हैं, मदन कुमार लीलाएं, कैसे तुम उनका दर्शन कैसे? कथम त्वया इच्छा, मतलब तुम कैसे उनका दर्शन कैसे कर सकते हो? यार दर्शन संभव ही नहीं है, कैसे कर सकते हो तुम? समझा रहे नारद जी इसको, बता रहे हैं। लीलाएं का उन्होंने कहा गोकुमार जी, प्रभु ये बताइए लीलाएं होती कहां है? फिर लीलाएं कहां होती हैं? तो बता रहे हैं परपंच और परपंच, ये ब्रह्मांड, इसके ऊपर जो समस्त लोक हैं, उन लोगों के ऊपर फिर जो लोक है अनिर्वचनीय स्थान, हम कहते हैं ब्रजधाम, वृंदावन ब्रजधाम है। वहां पर वो लीलाएं अपने भक्तों के मन का हरण करते हुए विराजमान है। और तुमने प्रभु की भक्ति कैसे की है? जगदीश्वर मान करके की है, इसलिए वैकुंठ में आए हो। अब इस वैकुंठ में तुम वैश्विक के नाम का अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हो, कैसे हो जाएगा ये? जो लीलाएं जहां की हैं वहां के अनुरूप भाव होना चाहिए। जो लीलाएं में दर्शन भी होता है भावानुसार। इस जगत में इस सिस्टम है, हर वस्तु भाव के अनुसार ही शोभा पाती है। भाव नहीं हो, स्थान विपरीत हो जाए, भाव भी शांत हो जाता है, शांत हो जाता है भाव। जगत में भी देखा जाता है, पिता है घर में बच्चे को गोदी में ले लेता है, लाड प्यार करता है। अब वो अधिकारी, पुलिस अधिकारी बैठा है और वो बच्चा पहुंच गया ऑफिस में, गोदी में ले लेगा, लुलु कर गया गोद में, बोले इसको बाहर ले जाओ, ये बोला अर्ज ले जा, बच्चे बाहर ले जाओ, थोड़ी गोदी में गोदी में बैठा मेरे को, क्या बोलेगा था? बच्चे बाहर बैठाओ जी। बच्चे घर में गोदी में ले जाए, सिर बिठाता है, वो लल्लू चप्पू करता है, उसके गाल चुमता है, कभी बाहर बाहर बाहर, मीटिंग चल रही है, बाहर बाहर कहता ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कारण क्या है? पुत्र वही, पिता वही, अंतर किसका है? ये बाहर जाने वाले हैं। द्वार खुला हुआ क्या? यहाँ के नहीं? अच्छा हो जाए, यहाँ जाने वाले। ये गेट बंद नहीं किया क्या? बंद करो, खोलो मत। अब रहने टाइम तो हो गया, कल पहले बंद कर देगा, ठीक है ना? ये नियम बन जाए कि पाठक बन सो, पता चले कि ये आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता बन गए। आम रास्ता नहीं, ये रास्ता केला रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा।
आम गोला लुढ़कता है, यहाँ बोलो कटहल रसता है, इसमें कांटे हैं, कांटे कांटे। यहाँ पर सब बन गया हमारे। क्या वजह रही? हाँ। तो अब तुम वो लीलाओं को, तुम बैठे हो वैकुंठ में, जहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भूमि है, नारायण में ऐश्वर्य भाव है, पार्षद ऐश्वर्य भाव से संपन्न है, और तुम यहां पर वो जो मधुर लीलाओं को तुम चाहे तो कृष्ण गोचारण करें, तुम्हें गंदे कंधे में उठा ले, वो आलिंगन कर ले, वो संभव नहीं। कारण है ऐश्वर्य भूमि है। ऐसे कह रहे हैं, कहां चला गया? अच्छा, हाँ। कारण यह है वैकुंठ भगवान के ऐश्वर्य, यहां पर क्या है, भगवान जो भगवान वैकुंठ नाथ है, ऐश्वर्य की चरम सीमा है यहां पर, ऐश्वर्य की चरम सीमा, चरम प्रकाश है यहां पर, ऐश्वर्य चरम प्रकाश को प्राप्त हुआ है। तो विचार करो ना, जहां पर उनके जो पार्षद केवल दृष्टि कहां रहती है उनकी, उनके चरणों में दृष्टि रहती है, भगवान के चरणों में, कितना ऐश्वर्य होगा। वे भगवान के मुख कमल दर्शन करने का भी साहस जल्दी नहीं करते हैं, चरणों में दृष्टि रहती है। तो यहां जो यहां पर ऐश्वर्य चरम शिव प्रकाशित है, परंतु भगवान के जो प्रिय बंधु बांधवों के प्रकाशियों के स्थान पर, हाँ, परंतु तो क्या बढ़ा था? हो गया क्या? हो गया, हो तो क्या वो जो वो कैसे प्राप्त होगा बता रहे हैं कि हाँ, तुम्हें कैसे समर्थ हो जाओगे यहां पर बता रहे हैं, भगवान के प्रति प्रियतम बुद्धि के प्रभाव से। क्या होना चाहिए? अब तुम्हारी बुद्धि क्या है? भगवान नारायण है, मैं सेवक हूं। क्या बुद्धि होनी चाहिए? भगवान मेरे प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, अप्रियतम। प्रियतम कहने से सद्बंधु भाव, लौकिक सद्बंधु भाव, प्रियतम, ये तीन होता है। दास्य भाव को प्रियतम नहीं कह सकते हैं। शक्ष्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, ये प्रियतम भाव होता है। तो बता रहे भगवान की जब प्रियतम बुद्धि हो जाती है, उस बुद्धि के प्रभाव से जो प्रेम प्रकाशित होता है, उस प्रेम के बल से ही वह लोग प्राप्त होता है। कौन सा लोग प्राप्त होता है? ब्रज धाम प्राप्त होता है, और वहां के लोगों के दर्शन होते हैं, लीलाओं को दर्शन हो पाता है। परंतु अभी तुम्हारा ऐसा है नहीं। भगवत परमेश्वर्य प्रांत सीमा प्रकाशने वैकुंठे अस्मिन् महागोप्य प्रकट संभवेत कथम। तुम अनुभव करना चाहते हो ब्रज की लीला, मधुर लीलाएं, कहां पर? वैकुंठ में। और किसके अंदर? ये नारायण के अंदर। और वो अब इनके प्रति तुम्हारी बुद्धि क्या है? वैकुंठेश्वर है, नारायण है, ऐश्वर्य बुद्धि है। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति क्या बुद्धि होनी चाहिए? मेरे परम प्रियतम, प्रियतम है ये, प्रियतम बुद्धि से जो भक्ति होगी, जो प्रियतम बुद्धि जो भक्ति सेवा होगी, उस भक्ति के बल से तुम लीलाओं का दर्शन कर पाओगे, जो यहां पर संभव नहीं है। तो बता रहे हैं यहां पर वैकुंठ में जो ऐसी जो किरणाएं हैं, उनका अभाव, क्या क्यों अभाव है? वैकुंठ में ये लीलाएं क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं है? बता रहे हैं, ये श्लोक बता रहे हैं। कारण क्या है? वो जो विनोद क्रीड़ा, कौन सी ब्रज की लीलाएं हैं, महागोपनीय परम रहस्यमय है। और तो ऐसी लीला ऐसे वैकुंठ लोक में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य चरम सीमा को प्राप्त हुआ है, चरम सीमा को प्राप्त हुआ ऐश्वर्य है। परंतु भगवान के प्रिय बंधु भाव के प्रकाश योग स्थान पर ही लीलाएं कहां होती हैं? जहां पर ही भाव हो जाए, भगवान मेरे परम प्रिय बंधु, भगवान नहीं है वो, बंधु,
बंधु कहने से मेरे सखा है, मेरे पुत्र है, मेरे प्रियतम है, ये बंधु। वो भी कैसा? परम प्रिय बंधु। परम प्रिय बंधु कहने से जहां लेश मात्र भी क्या ऐश्वर्य नहीं रहेगा, संकोच नहीं रहेगा, लज्जा नहीं रहेगी। परम प्रिय कहने से ऐश्वर्य, लज्जा, संकोच कुछ नहीं रहेगा। जैसे हमारे मित्र, हमारे अपने मित्र के प्रति हमारे अंदर कोई लज्जा भी नहीं होती है, संकोच भी नहीं होता, भय भी नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं। होता ना पुत्र के प्रति या प्रेमी के प्रति कोई संकोच होता है क्या? लज्जा होती है, भय होता नहीं होता। तो ऐसा जो प्रेम है तो जहां पर ये भाव है वहीं पर ही ऐसी लीलाओं का अनुभव होता है। बस तो यहां ऐसे भाव है ही नहीं ना, तुम्हारे अंदर है तो अंदर क्या बुद्धि है? जगदीश सामने कौन? जगदीश खड़े हुए, कैसे हो सकता है? शोकम सर्वम विहायमम श्रीमद वैकुंठ नायकम निजेष्ट देव बुद्धे वीक्षस्व भजमाभिधाम। अच्छा अब तुम एक काम करो, तुम क्या काम करो? शोकम सर्वम विहाय, विहाय मैंने त्यागना, समस्त शोक को परित्याग करो। और इमं वैकुंठ नायकम निज इष्ट देव बुद्धि, इमं वैकुंठ, ये जो वैकुंठ नाथ खड़े ना सामने, वैकुंठ के नायक खड़े हुए हैं, इनको इनके पर क्या बुद्धि करो? निज इष्ट देव, अपने इष्ट देव की इन्हें बुद्धि कर लो, ये मेरे इष्ट देव है। वीक्षस्व, ऐसे दर्शन करो, ये सामने खड़े हैं मेरे इष्ट देव हैं। वीक्षस्व, जैसे ऐसे देख करके भजो, इनका भजन करो। मां भिदाम, भेद मत करो, मां भिदाम, अपने इष्ट देव में और नारायण में भेद मत समझो। भेद करो, समझ खड़े हो जाएगी। समझो ये तुम्हारे इष्ट देव ही है। सब त्याग, अपना सब त्याग, शोक त्याग दो और इष्ट देव की बुद्धि से भजन करो इनका। अभी तुम सेवा कैसे कर रहे हो? ऐश्वर्य बुद्धि से कर रहे हो, नारायण जी हैं। कैसे भजन करो? अपने इष्ट देव के रूप में भजन करो इनका। नारायण जी गुरु की भूमिका यहां पर निभा रहे हैं। अर्थात इनमें क्या देखो, यही मेरे इष्ट देव मदन गोपाल है। ये देख लो, मदन गोपाल में भगवान में भेद बुद्धि मत करो। अरे नारायण जी हैं, ये मेरे इष्ट देव नहीं है, ये मत सोचो। तो यही तुम्हारे इष्ट देव है, ऐसे सोचो लो, ऐसे बुद्धिया। अब बुद्धिया कहा उन्होंने, मान लो, ये नहीं कह रहे है नहीं कह रहे हैं, बुद्धि करो। अब जगदीश में ही अपने इष्ट देव की बुद्धि करो, मतलब बुद्धि से कह रहे करने को है नहीं, परंतु बुद्धि से कर लो, मान लो। उससे क्या होगा? तत्वत्रापि सुखम तद अनंतम परमम महत वर्धमानम सदा स्वीय मनपूरकम आपशि। उससे क्या होगा? ततो अत्रापि सुखम तत् अनंतम परमम महत वर्धमानम सदा स्वीय मन पूरकम आपशि। उससे क्या होगा? ऐसा होने पर क्या होगा? अत्रापि, यहीं पर ही, अत्रापि यहां पर भी, अत्रापि यहां पर भी, यहां पर ही नहीं कह रहे हैं, यहां पर भी। हम भी कब लगाते हैं? और कहीं पर और, वहां तो ऊपर तो है ही है। ये अत्र ही कहेंगे तो यही है, तो सिद्ध हो गया। लीला तो ऊपर, लीला ऊपर है, ये जो लीला का स्थान ऊपर है। अत्रापि यहां पर भी तत् सुखम, उस सुख को तुम प्राप्त कर लोगे। कैसा है उसको सुख? कैसा है वो? कैसे सुख बता रहे हैं? वर्धमानम सदा स्वीय मन पूरकम। कैसा है वो? स्वीय मन पूरकम, मन की इच्छा को पूरी करने वाला।
मुझे सुख प्राप्त होगा, इस जो सुख प्राप्त होगा वो सुख कैसे प्राप्त, सुख कैसा होगा बता रहे हैं, स्वीय मन पूरकम, जो तुम्हारा मन है, मन को भी पूरा, मन को पूरा करने वाला, मन को तृप्त करने वाला तृप्त करने वाला। और क्या विशेषता है उसकी, कैसा है वो, अनंत, परमम महत, परम महान, और सदा वर्धमानम, ये विशेषण है। किसका विशेषण है, वो सुख। तो वो सुख जो तुम अनुभव करोगे यहां पर, उसका पहला विशेषण क्या है, वो कैसा है, नंबर 1 अनंत है, नंबर 2 परम महान है, नंबर 3 सदा वर्धमान, सदा बढ़ने वाला है वो, नवनवायमान रूपम वर्धमान है वो प्रेम, वो सुख। और सुख क्या है, वर्धमान है, ये नहीं कि बढ़ गया भाई एक स्थिति में आके समाप्त हो गया, नहीं, बढ़ता रहता बढ़ता रहता है। ऐसे सुख को तुम यहां पर आप शशि प्राप्त करोगे। कब कब करोगे, कब करोगे, तो चुप चुप कब करोगे, हाँ, जब नारायण के प्रति अपने इष्ट देव की बुद्धि कर लोगे, तब तुम्हारी समस्या क्या, तुम इनको नारायण मानो, जगदीश मान रहे हो, ये नहीं हो पा रहा है, तुम इनको क्या मान लो, इष्टदेव। ये मान लो ये जो नारायण जी हैं मेरे मदन को, इष्टदेव मदन को बाद इनको कोई भेद नहीं है, ऐसा मानोगे तो होगा। ये तुमने ये भेद बुद्धि कर दी, भेद कर दिया, फिर नहीं होगा। टीका में कह रहते हो, मन गोपाल जी ने कहा, यदि मैं नारायण जी में इष्ट देव में भेद बुद्धि ना करूं, मानू तो एक ही है, उससे क्या होगा, तो बता रहे हैं वो ये होगा, इसी वैकुंठ लोक में, यहां पर इस वैकुंठ में भी तुमको वो अनिर्वचनीय सुख प्राप्त हो जाएगा। और सुख कैसा होगा, मन, जो सुख कैसा है, मन को तृप्त करने वाला। तो मन, जो तुम्हारा मन लालायित है ना, ये व्याकुल है, मन को तृप्त करने वाला सुख तुमको यही प्राप्त हो जाएगा। बोलो उन्होंने कहा तो वो सुख कैसा, सुख का टाइप, सुख का प्रकार क्या है, सुख कैसा है, किस प्रकार का है, तो बता रहे हैं वो सुख है वर्धमानम सदा, सर्व क्षण क्षण वर्धमानम, क्षण क्षण बढ़ता है, एक क्षण जैसा है अगले से अलग है। जगत सुख क्या है, भोग करते करते तो सुख कम होना शुरू हो जाता है ना। बड़ी लालसा थी रसगुल्ले के प्रति, एक रसगुल्ला खाया सुख कुछ कम हुआ, 2 खाया सुख और कम हो गया, 3 खाया सुख कम हो गया, 5 खाया तो उल्टी हो गई। इधर सुख क्या है, भोग करते हैं ना, भोग करते वो सुख जो था वो बढ़ता नहीं, वो सुख कम होना, सुख कोई सुख ले लो, खाने का सुख, पहनने का सुख, देखने को भी, तो वो सुख भोग करते बढ़ता नहीं, भोग करते करते सुख धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं। इसमें ऐसा आ जाता है, जो रसगुल्ला प्रिय था उसको देखते ही जब पेट ठुस भर जाता है, फिर तुम रसगुल्ला दिखा दे कोई, कैसा लगता है, फिर दूध पीछे करते हैं ना। ये सुख जगत का सुख है, ये सुख जगत का सुख है, जो इसमें बहुत प्रिय होता है, एक क्षण में वो वही घृणास्पद हो जाता है। पर वो सुख कैसा है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते अनंत बढ़ता रहेगा। इतना बढ़ेगा क्या, जो आस्वादन करने वाले की तृप्ति ही नहीं होगी है। यदि आस्वादन करने वाली तृप्ति हो गई तो फिर वो प्रेम अनंत नहीं हुआ। क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। फिर उसमें वैचित्री नहीं रहेगी। ये वैचित्री है इस रस में, वो बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता है, वर्धमानम। यही कारण है भक्त, जो भगवान भक्त होते हुए उनका प्रेम कम क्यों नहीं होता भगवान के प्रति, लालसा क्यों बढ़ती रहती है, लालसा क्यों बढ़ती रहती है। राधिका जी रोज तो दर्शन करते हैं ना कृष्ण का, तो फिर उनके अंदर क्यों होता है, हर बार उन्हें लगता है नया नया नया। क्योंकि कारण क्या है, सुख का आधार क्या है,
ये सुख का आधार क्या है? वस्तु। तो सुख का आधार वस्तु है, वस्तु। तो सुख है, इसका आधार क्या है? वस्तु है कि नहीं? रसगुल्ला खा रहे, उसका आधार क्या है? रसगुल्ला। मिठाई का रसगुल्ला है। मिठाई भी, मीठी तो जलेबी भी होती है, मीठी तो रसमलाई भी होती है, मीठी तो रसगुल्ला भी होता है। तो मिठाई तो होता है, गुड़ भी मिठाई होता है। तो फिर रसगुल्ले में महिमा क्या है? तो सुख का आधार क्या है? वस्तु है ना। वस्तु भी है और स्वयं अपना भाव भी है। तो यह कह रहे हैं यहां पर। तो वो जो सुख कैसे बता रहे हैं? प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, नवनव माधुरी। अब सुख का आधार भगवान है। सुख का आधार क्या है? भगवान में नहीं है, भगवान की माधुरी। रसगुल्ले का जो सुख का आधार क्या है? रसगुल्ले का स्वाद। एक रसगुल्ला होता है, एक उसका आस्वादन होता है, एक आस्वादन होता है। एक रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला रस आस्वादन। हम आस्वादन किसे करते हैं? रसगुल्ले का आस्वादन नहीं करते हैं। आस्वादन क्या करते हो? क्या आस्वादन करते हो नंद किशोर जी? रसगुल्ले का आस्वादन करते हो, रसगुल्ले के रस का आस्वादन करते हो, आस्वादन का आस्वादन करते हो। रसगुल्ला वही है, यदि सड़ जाए तो, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वो जो सुख है वो कैसा बता रहे हैं? नव नवायमान, उसमें नवीनता बनी रहती है। यदि कहो, मानो कहा, कभी कभी तो उसमें नवीनता नहीं रहती होगी ना। वो जो सुख है, कभी ऐसा होता होगा, कभी नवीनता नहीं भी रहती होगी, कभी कभी। बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कहते हैं वो सुख कैसा है? परम महान, उसी कोई सीमाएं नहीं है। उन्हें प्रश्न किया तो वो सुख तो नवनवायमान होता, कभी ऐसा होता होगा, नया नहीं होता होगा कभी कभी। बोला ऐसा संभव, क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं? ऐसा अनंत है, सीमाएं उसकी नहीं है। इससे पहले कहा जा चुका है। श्री गोप कुमार उवाच तत कानपि सिद्धांतान स्वप्रज्ञा गोचरानपि ऐच्छम तद आनना श्रोतुम श्रोत्रेण प्रेरित हठात। तथा कानपि सिद्धांत स्वप्रज्ञा गोचरानपि। कानपि सिद्धांत, नारद जी के मुख से उन कान मतलब कुछ सिद्धांतों को स्वप्रज्ञा गोचरान, उन्होंने श्रवण किया। श्रवण करके वो सिद्धांत कैसे हुए? बोलते हैं मेरी प्रज्ञा गोचर, बुद्धि गोचर। प्रज्ञा मैंने बुद्धि, मतलब बुद्धि के गोचर हुई। जो लीला नारद कथा सुनाई थी, वो मेरे को बुद्धि के गोचर हुई, बुद्धि में आई, मुझे याद आया। परंतु बुद्धि में आने पर भी क्या हुआ? ऐच्छम तद आननात् श्रोतुम श्रोत्रेण प्रेरित हठात। हठात में, हठात क्या हुआ? तद आननात्, तो आनंद मने मुख। किनके मुख? तद मतलब नारद जी। नारद जी के मुख से मेरे कुछ और भी सुनने की, श्रोत्रेण प्रेरित अच्छम, जो उनको सुनाया मेरी बुद्धि में बैठ गया। बुद्धि गोचर में क्या हो गया? बुद्धि में बैठ गया। हाँ, ऐसे सब ठीक है। हठात अकस्मात क्या हुआ? मेरे मन में मेरी इच्छा और बढ़ गई कि नारद जी के मुख से कुछ और सुनूं, कुछ और सिद्धांत सुनूं। मेरी मन में इच्छा हो गई, श्रवण करने की इच्छा हो गई। टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार से नारद की वचन चातुरी द्वारा मैं आश्वस्त हो गया। बुद्धि गोचर में क्या हो गया? समझ जाना। बुद्धि गोचर में क्या हो गया? समझ जाना। समझ गया, नहीं समझ गया, इसका लक्षण क्या है? मैं समझ गया, तू समझ गया, लक्षण क्या है? शांत हो जाना।
मन को विक्षिप्त है, मन को चंचल है, मन को तो उसमें समझ गया मतलब क्या हो गया, मन शांत हो जाता है। अर्थात नारद जी के मुख से उनकी ये वचन चातुर्य है, ये चतुराई है कि कैसे प्रकार से है? बच्चा रोता है ना, मुझे तो वो चांद चाहिए, माँ क्या बोलती है, बाल्टी इधर तेरा बेटा, ये बाल्टी में ना ये चांद है, दिख गया, हम दिख गया, दिखा, नाच रहा है, वो तो खड़ा है ना, देख वो नाच रहा नहीं, वो नहीं, मम्मा है नाच तो रहा है। ये क्या है? वचन चातुर्य। तो नारद जी वचन चातुर्य का उपयोग कर रहे हैं। नारद जी के वचन चातुर्य को श्रवण करके मैं कुछ आश्वस्त तो हो गया है। बता रहे इस वैचित्र के हेतु बाद में बताएंगे, गोकुमार जी के ब्राह्मण के में बाद में बताऊंगा। इसका जो जो वैचित्र के हेतु क्या था बाद में बताएंगे, श्लोक नंबर 39 में। इस श्लोक बता रहे हैं यहां पर, इस प्रतिज्ञा के वचन को पूर्ण करते हुए गोकुल वैष्णव सिद्धांत रूपी उन्होंने क्या किया, जो वैष्णव सिद्धांत रूपी जो महारत्न है, उसमें माथुर विप्र के अनेक संशय, जो मथुरा जो माथुर ब्राह्मण था उसमें अनेक संशय आ चुके थे। उसमें किसी मन में संशय आए थे माथुर ब्राह्मण, अनेक संशय आए थे, वो पसंद कर रहे ना, बोले कैसी थी आप वहां, आपको आप वहां गए तो आपको फिर आप स्वयं कह रहे हो तो वैकुंठ है, वहां तो शोक है नहीं, तो आपको शोक क्यों हुआ? कि प्रश्न किए ना, प्रश्न कौन करता है? संशय। तो उनके मन में संशय आए थे। तो उस समय गोकुमार जी ने वैष्णव सिद्धांत रूपी महारत्न के द्वारा जो उन्होंने उपदेश श्रवण के नारद जी से, वो कैसे वैष्णव सिद्धांत श्रवण किए। वो वैष्णव सिद्धांत कैसे होते हैं? महारत्न है। रत्न क्या करते हैं? अंधकार दूर कर देते हैं। रत्न में ज्योति होती है, जो रत्न होते हैं प्रकाशमान होते हैं, ये रख दो झल करके अंधकार दूर हो जाता है। रत्न होते हैं जो असल रत्न होते हैं, अंधकार में ना वो चमकते हैं, लक्षण होता है। ठाकुर जी को अलग ये रत्न है कि नहीं है? अंदर बंद कर दो, द्वार बंद कर दो, अंधकार। रत्न हुए तो चमकेंगे, वो तो कांच के हुए और नहीं चमकेंगे। कांच हुआ या और कुछ सामान्य हो नहीं चमकेंगे। वो कांच है ना, कांच प्लास्टिक के बन जाते हैं गोल गोल, बोल रहे ये रत्न है, ये रत्न चमकते हैं। तो बता रहे हैं रत्न के प्रकाश के द्वारा अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से वैष्णव, उसी प्रकार से नारद जी के उपदेश कैसे थे? वैष्णव सिद्धांत कैसे थे? महारत्न के समान। और उन रत्नों के द्वारा यहां पर गोप कुमार जी माथुर ब्राह्मण के संशय को दूर कर रहे हैं। दूर कर दिया, करते हुए अन्य प्रसंग उठा रहे हैं यहां पर। अर्थात अब माथुर ब्राह्मण के जो संशय थे वो दूर हो गए। अब ये अन्य प्रसंग उठा रहे हैं। तथा कानवी सिद्धांतान नारद की कृपा से कह रहे हैं ब्राह्मण, नारद जी की कृपा से वैष्णव के प्रिय सिद्धांत मेरे बुद्धि गोचर हो गए। नारद जी की कृपा से जो वैष्णव सिद्धांत मैंने सुने मेरी बुद्धि में बैठ गए, मैं समझ गया था। पर होने पर भी हठात क्या हुआ? हठात श्रोत्रेण प्रेरित, मुझे प्रेरित कर दिया। किसने प्रेरित किया? श्रोत्री, कानू ने। जो श्रवणेन्द्रिय है, कानू ने मेरे को प्रेरित कर दिया। श्रोत्रेण प्रेरित, उन कानू के द्वारा प्रेरित होकर के श्रोतुम इच्छम, मेरी और कुछ सुनने की इच्छा हो गई है, क्योंकि इसके अलावा श्रवण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें कौन सी चीज सुनने की इच्छा होती है? जो चीज अच्छी हो। किसी इच्छा होती है कि मैं अब गाली सुनूं, अपान सुनूं, इच्छा होती किसी की? होती किसी की? तो गाली खाने की इच्छा होती है? कैसे बता रहे हैं? अब कैसे क्यों काम ऐसे कर रहा है?
बार बार गड़बड़ करा तो मतलब इसकी इच्छा गाली खाने की हो रही है, तो कह रहे हैं पर। तो कभी कभी होता है वैष्णव की गाली खाने की इच्छा होती है, कभी कभी वैष्णव डांटे फटकारे। अच्छा, कभी कभी महावैष्णव की इच्छा होती है ये, क्योंकि डांट फटकार क्या है, एक प्रकार का ये प्रेम का प्रकाश है, ये प्रेम का प्रकाशित है। ये अद्वैताचार्य जी गाली नहीं खाते थे, महाप्रभु से मार भी खाई। बहुत 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 ऊपर की बात है, सामान्य बात नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो भी हो बता रहे हैं, मेरे कानून ने प्रेरित कर दिया, मतलब मेरी और कुछ सुनने की इच्छा होगी, सीधी बात है। अब ये शास्त्रीय भाषा है ना, तो फिर श्रोते ने प्रेरित, कानून ने प्रेरित किया मेरे को, हठात तथा आननाथ, नारद मुख से कुछ सुनने के लिए प्रेरित किया। सीधी भाषा यह है कि नारद जी के मुख से कुछ सुनने की इच्छा उनकी और बढ़ गई। शक्नोमि चनतान प्रष्टुममुं गौरव लज्जया अभिप्रियाय सर्वज्ञ वरो भागवतोत्तम मदीय कर्णयो स्वीय जिह्वायाश्च सुखाय स व्यंजया मा संक्षेपात् सर्वास्तान् मद्हृदि स्थितान्। शक्नोमि चनतान प्रष्टुम अमु गौरव लज्जया। अब मेरी समस्या क्या थी, क्योंकि नारद जी के प्रति मेरे मन में क्या था, गौरव बुद्धि थी। जो गौरव रहता है वहां लज्जा भी होती है। जीवन तुम्हारे है ना, ऐश्वर्य बुद्धि होती है, वहां लज्जा भी गौरव का लक्षण क्या है, लज्जा। लज्जा ही गौरव का लक्षण है। गौरव ने गुरु बुद्धि, ये श्रेष्ठ है हमसे, तो वहां लज्जा होती है। लज्जा मीन्स कुछ हम उदंडता नहीं कर सकते हैं, कुछ कहते हुए शर्म लगती है, कुछ बोलते हुए शर्म लगती है। तो मेरे उन्होंने पहले कहा था गुरु उपमम, है ना, वो मेरे गुरु तुल्य थे। तो गौरव बुद्धि तो होती है, इसलिए मेरे अंदर गौरव बुद्धि थी और लज्जा भी थी। इसलिए न शक्नोमि, मैं समर्थ नहीं हो पाया। क्यों? तान प्रष्टुम, नारद जी प्रष्टुम मैंने पूछने के लिए मैं सक्षम नहीं हो पाया। क्यों? गौरव और लज्जा के कारण कुछ मैं प्रश्न नहीं कर सका। तथापि अभिप्रिया सर्वज्ञ वरो भागवतोत्तम, पर नारद जी कौन है? उत्तम भागवत है, सर्वज्ञ शिरोमणि है। अतः अभिप्रियाय मदीय, मेरे हृदय की बात को जान गए और समझ गए कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं और पूछ नहीं पा रहा हूं। वो सर्वज्ञ है, समझ गए, जान गए। मदीय कर्णयो स्वी जिह्वायास सुखाय स, तब उन्होंने मदीय कर्णयो, मेरे दोनों कानों को अश्वीय जिह्वायास, अपने जिह्वा को सुखाय, आनंद देने के लिए, मेरे दोनों कानों को, अपने जिह्वा को क्या करने के लिए? आनंद देने के लिए। व्यंजया मां संक्षेपात, संक्षेप में सर्वास्तान, सब समस्त विषयों को उन्हें संक्षेप में व्यंजया मास। क्या कर रहा है? खड़ा होना क्या? टाइम हो गया अभी, खड़ा हो गया, भाग्य अच्छा है, बच गया है लास्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब 3 चश्मे हो गए, 1 2 3। चेंज कराना है, करा दे, ये ना कराया, अब ठीक है।
हरि हरि बोल। आठ होने के बाद लगता है हाँ वैसे